Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे relational operators in Python. So this playlist or this series is for everyone who wants to learn Python programming. चाहे आपने अभी क्लास 11 शुरू की है और आपने CSIP as a subject लिया है, या फिर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, BCA कर रहे हो, या आप सिंपली कोडिंग सीखना चाहते हो, and the first language to start with you have chosen as Python. सो पाइथन बहुत ही ईजी एंड इंटरेस्टिंग लैंग्वेज है जहाँ से आप अपना पाइथन अपनी प्रोग्रामिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हो. सो आज हम करेंगे इसके अंदर कि रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या होते हैं. वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कैसे यूज़ करते हैं. सो द नेक्स्ट स्टेप इज यूजिंग योर रिलेशनल ऑपरेटर्स. सो एज द नेम सेज कि रिलेशनल ऑपरेटर का मतलब क्या है, जो रिलेशन फाइंड आउट करे, है ना. सो रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम ये भी कहते हैं कि ये हमें जो रिजल्ट है वो देते हैं इन द फॉर्म ऑफ बूलियन वैल्यूज़. बूलियन वैल्यूज़ का क्या मतलब है? बूलियन वैल्यूज़ का मतलब है कि ट्रू या फॉल्स. तो जब हम बूलियन डेटा टाइप की बात करते हैं तो बूलियन डेटा टाइप में दो ही वैल्यूज़ आती हैं, ट्रू या फॉल्स. और जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो आपको ट्रू या फॉल्स देते हैं. ठीक है. सो आपके पास 6 रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं: ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू एंड नॉट इक्वल टू. सो इस सिंबल को कहा जाता है ग्रेटर देन. आप लोग ये मैथ्स में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना, कि हम ग्रेटर देन लिखते हैं तो जो साइड लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू है अगर वो राइट हैंड साइड से बड़ी है तो ये आपको क्या देगा? ट्रू. और अगर नहीं है तो ये आपको क्या देगा? फॉल्स. Similar way, this sign is lesser than. ग्रेटर और इक्वल टू जब एक साथ लिखा जाता है तो उसका मतलब होता है कि या तो बड़ा हो या फिर इक्वल हो. ग्रेटर देन और इक्वल टू. ठीक है. ग्रेटर हुआ तो भी ट्रू, इक्वल हुआ तो भी ट्रू. सिमिलर वे वी हैव लेस देन और इक्वल टू. या तो छोटा हो या इक्वल हो. सो या छोटा या इक्वल होना चाहिए तभी ये काम करेगा. एंड दिस इज इक्वल टू. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है. यहाँ काफ़ी बच्चे गलती करते हैं क्योंकि आपको जब इक्वल टू कंपेयर करने की बारी आती है तो आप ऐसे लिख देते हो. दिस इज रॉन्ग इन पाइथन. इसका क्या मतलब है कि बी ए में असाइन हो रहा है, बी ए के अंदर स्टोर हो रहा है, लेकिन हम स्टोर नहीं करना चाहते. हम देखना चाहते हैं कि क्या मेरा ए और बी सेम है, क्या उन दोनों में सेम वैल्यू है. अगर उन दोनों में सेम वैल्यू है या नहीं, उसके लिए आपको 2 बार इक्वल टू लगाना पड़ेगा. अगर उनमें सेम वैल्यू है तो ट्रू आएगा, अगर सेम वैल्यू नहीं है तो फॉल्स आएगा. सो इक्वालिटी कंपैरिजन के लिए यू मस्ट पुट इक्वल टू साइन 2 टाइम्स, 2 बार लिखना पड़ता है. और इसका उल्टा जो है वो है एक्सक्लेमेशन एंड इक्वल टू साइन. दैट मीन्स नॉट इक्वल टू. तो अगर इक्वल नहीं है तो ये ट्रू देगा, इक्वल है तो ये फॉल्स देगा. सो दैट इज नॉट इक्वल टू साइन. ठीक है. ये 6 ऑपरेटर्स हैं. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इनको हम इस्तेमाल कैसे करेंगे. हाउ डू वी एक्चुअली यूज़ देम. तो हम इनको पाइथन में रन करके देखेंगे कि किस तरह से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं. बट बिफोर वी गो टू दैट आई हैव अ वेरी एक्साइटिंग न्यूज़ फॉर यू दैट अनअकैडमी इज़ गिविंग अ ग्रेट डिस्काउंट फॉर टुडे. सो अगर आप आज रात 12 बजे से पहले अनअकैडमी 11th क्लास सब्सक्रिप्शन लेते हो फॉर 24 मंथ्स. सो 24 मंथ्स के लिए अगर आप ये सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 15% डिस्काउंट मिलेगा. तो जो प्राइस अभी ये चल रहा है इस प्राइस को कम करके आपको सिर्फ इतना पे करना पड़ेगा. फॉर अनअकैडमी प्लस एंड फॉर आइकॉनिक वी हैव दिस. जब आप ये सब्सक्रिप्शन लेंगे तो बस ध्यान रखना है कि कोड आपको ये एंटर करना है रेफरल कोड में. सो रेफरल कोड पूछा जाता है, वहाँ पर आप एंटर करोगे AL कोडर्स ताकि ये प्राइस कट होकर इतना बन जाए. 2 साल का है. जस्ट इमेजिन 2 साल में सिर्फ कंप्यूटर साइंस या IP नहीं, आप सारे सब्जेक्ट्स पढ़ सकते हो सेम अमाउंट ऑफ फी के लिए. तो इसी फीस के लिए सारे के सारे सब्जेक्ट्स फ्रॉम द बेस्ट एजुकेटर्स यू कैन स्टडी ऑन अनअकैडमी. मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, वहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं. यू कैन अटेंड माई क्लासेस ऑन अनअकैडमी. एंड कोई भी और डाउट हो तो आप अनअकैडमी टीम पे भी कॉल करके, ठीक है, पूछ सकते हो. सो आपको 10% पोस्ट एप्लीकेबल आफ्टर द 10% रेफरल कोड. सो आपको इन अ वे 10% एक्स्ट्रा कोड भी मिलेगा डिस्काउंट और ये वाला डिस्काउंट भी मिलेगा. ठीक है. सो ये सारे डिस्काउंट्स आपको मिल सकते हैं अगर आप आज 12 बजे से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हो.
So go ahead, hurry up, tell your parents about this and check out this amazing opportunity जहाँ पर हम ये काम कर सकते हैं, ठीक है। सो अब हम इसको रन करके देखते हैं। सो ये एक प्रोग्राम अभी हमने बनाया था हैप्पी बर्थडे वाला, पर ये आप कभी ना कभी ज़रूर सीखोगे। अभी तो हम पाइथन बिल्कुल बेसिक से कर रहे हैं, तो हम सिर्फ अभी ऑपरेटर्स देखते हैं कि कैसे यूज़ होंगे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पर A में वैल्यू ले लेती हूँ 10 और मैं B में वैल्यू ले लेती हूँ 5 और मैं यहाँ पर प्रिंट करवाती हूँ A ग्रेटर देन B। वैसे तो ऑब्वियसली ट्रू फॉल्स प्रिंट करा के हमें कुछ मिलेगा नहीं, है ना। हम इसको यूज़ कहाँ करेंगे, जब हमें इफ़ एक कीवर्ड होता है, जब हमें कंडीशंस चेक करनी है, ठीक है। सो तब यूज़ करेंगे, बट अभी मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि इससे आंसर क्या आता है। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा प्रिंट A ग्रेटर देन B, सो इट इज़ गिविंग मी ट्रू, क्योंकि 10 5 से बड़ा है। सिमिलर वे अगर मैं यहाँ पर A लेस देन B कर देती हूँ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स, क्योंकि A लेस देन B नहीं है, ठीक है। ऐसे ही आप ग्रेटर देन इक्वल टू भी चेक कर सकते हो, ऐसे ही आप लेस देन इक्वल टू भी चेक कर सकते हो, और ऐसे ही आप डबल इक्वल टू दैट इज इक्वालिटी चेक कर सकते हो और नॉट इक्वल टू चेक कर सकते हो। सो इफ़ आई रन दिस आई एम गेटिंग ट्रू, क्योंकि A 10 5 से बड़ा है, 10 लेस देन 5 इज फॉल्स, 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 is true, 10 less than equal to 5 is false, equal is also false, not equal to is true, क्योंकि वो दोनों सेम नहीं है। सो वो दोनों सेम नहीं है, इसलिए आपके पास ट्रू आ रहा है। अब हम वैल्यू को बदल कर देखते हैं। हमने यहाँ पर 5 कर दिया, अब दोनों ही 5 है, तो इसमें पहले दोनों में फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि 5 5 से बड़ा नहीं होता, 5 5 से छोटा भी नहीं होता, है ना। बट ग्रेटर देन इक्वल टू बी, यस, या ग्रेटर हो या इक्वल हो, तो ट्रू आना था। तो 5 5 से बड़ा तो नहीं है, लेकिन इक्वल है, तो ट्रू आएगा। लेस देन इक्वल टू में भी ट्रू आएगा, क्योंकि इक्वल है, और जब आप चेक ही इक्वल कर रहे हो तब तो ट्रू आएगा ही, क्योंकि इक्वल है। और फॉल्स आपके पास आएगा जब हम चेक करेंगे नॉट इक्वल। सो ऑब्वियसली वो तो इक्वल है, वो नॉट इक्वल नहीं है, सो इट विल गिव यू फॉल्स। अब यहाँ पर अगर मैं सिंगल इक्वल टू दे देती, ठीक है, तो ये मुझे क्या देता, एरर। सो A इज एन इनवैलिड कीवर्ड आर्ग्यूमेंट फॉर प्रिंट। तो वो कह रहे हैं कि इस तरह से हम नहीं लिख सकते, हम प्रिंट के अंदर ऐसे असाइनमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि इक्वल टू जो है वो असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो असाइन करना ही है तो बाहर करो, प्रिंट के अंदर असाइन नहीं हो सकता, लेकिन प्रिंट के अंदर कंपेयर ज़रूर हो सकता है। सो इसलिए आपके पास एरर आ गया। सेम वे अगर इफ़ में भी आप लिख रहे हो और वहाँ पे आपने सिंगल इक्वल टू लगा दिया, तो वो एरर देगा, इट विल नॉट वर्क। बट हाँ, अगर मैं नॉर्मली लिखती हूँ ऐसे A इज़ इक्वल टू B, दैट मीन्स कि जो वैल्यू B में है वो A में चली जाए, इसमें एरर कोई नहीं आएगा, बट ये असाइनमेंट करेगा, ये कंपैरिजन नहीं करेगा। सो आपको याद रखना है कि सिंगल इक्वल टू का साइन असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, जबकि डबल इक्वल टू का साइन आपका कंपैरिजन ऑपरेटर होता है, विच कंपेयर्स वेदर योर टू वैल्यूज आर सेम और नॉट। सो दैट इज अ रिलेशनल ऑपरेटर। और ये सारे रिलेशनल ऑपरेटर्स कंडीशंस चेक करने के लिए यूज़ होते हैं। अब आप खुद ही सोच सकते हो, प्रोग्रामिंग में देखो, अगर आप कहीं पे लॉगिन करते हो तो आपका यूज़र नेम और पासवर्ड आपके जो स्टोर्ड पासवर्ड है उससे मैच होना चाहिए, तभी तो लॉगिन होगा, है ना। आप कोई भी कंडीशन चेक करते हो, हर चीज़ के लिए कंडीशंस होती हैं। आपको डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, जैसे लिखा होता है आजकल सेल चल रही है, तो बोलते हैं कि 2 चीज़ें खरीदोगे तो 30% डिस्काउंट है, 3 प्रोडक्ट्स खरीदोगे तो 40% डिस्काउंट है। तो वहाँ भी तो कंडीशन है ना कि इफ़ नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड इज इक्वल टू 3 तो इतना डिस्काउंट होगा, इक्वल टू 4 तो इतना डिस्काउंट होगा। सो हर जगह पर कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है जब हम कोडिंग करते हैं, और वो कंडीशंस बनती हैं इन रिलेशनल ऑपरेटर्स से। सो इसलिए आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन से ऑपरेटर्स हैं और उनका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हो। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो इन्हीं कंडीशंस को कंबाइन करने के काम आते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग दैट कि उनको कैसे यूज़ करना है और उनका क्या पर्पस है। तब तक आप इसे ट्राई करके देखो, वर्क विद दिस, फाइंड आउट कि आपके पास क्या रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। एंड वी विल बी वर्किंग further in the next video. Till then, take very good care of yourself and I'll see you in the next video.